हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कल पढ़े थे कि रिडेम्पशन करना है अगर, ठीक है, मीन्स अगर पेमेंट करना है तो क्या क्या दो तैयारियां करके रखनी पड़ती है। DRR बनाना पड़ता है और DRI। DRR मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और DRI मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने कल पढ़ा DRR के बारे में, जनरल भी सारा कुछ देखा था, ठीक है। और आज क्या देखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, तो और एक इम्पोर्टेंट बात कि हमें ना जब भी DRR और DRI बनाने की बात आएगी तो सिर्फ उसमें ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं बनाएगा। जैसे बैंक हो गया या फिर कोई बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस का काम कुछ करता है, वो कंपनी भी नहीं बनाएगी रिजर्व वगैरह, ठीक है। वो मीन्स जो फाइनेंस का काम ही कर रहा है तो उसे रिजर्व बनाने की जरूरत ही क्या है, उसके पास तो पैसे की भरमार पड़ी हुई है, राइट। तो उसे रिजर्व बनाने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो होती है वही अपना रिजर्व बनाती है, उन लोग के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है जी, उन लोग नहीं बनाएंगे। और पब्लिक कंपनी में भी कैसे डिवेंचर पे, अगर जो डिवेंचर कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, वो उस पे हम लोग नहीं बनाएंगे। मीन्स अगर डिवेंचर अगर शेयर में बदल जाए, होता है ना डिवेंचर, ये सब स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, डिवेंचर अगर शेयर में चेंज हो जाए तो ऐसे डिवेंचर के लिए हम रिजर्व नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कन्वर्ट ना हो, कन्वर्टेबल ना हो, वैसे डिवेंचर के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डिवेंचर DRI और DRR और DRI, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग, MCQ में भी काम आ सकता है, क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे कि अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर दे दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसका DRI बनाओ, ठीक है। तो आप लोग को सावधान रहना है कि कभी भी कन्वर्टेबल डिवेंचर का DRI नहीं बनता है तो हम लोग नहीं बनाएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग को तो वहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि DRR और DRI सिर्फ और सिर्फ किस पे बनता है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पे, ठीक है। जो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में तो वो उस पे DRI नहीं बनता है, ठीक है। जो एकदम डिवेंचर है तो है, सिर्फ उसी पे बनता है, ओके। और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही सिर्फ बनाएगी ये सब, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोग के पास हमारा खुद ही पैसे पड़े रहते हैं, ओके। तो हम लोग कल तक क्या पढ़े थे कि सारा कुछ पढ़ लिया DRR तक, ठीक है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं जो भी डिवेंचर में, इस चैप्टर में डिवेंचर चैप्टर में हमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो सबको फिर से रिपीट करते हैं, DRR तक आते हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोग पढ़े, फिर हम DRI की बात करते हैं, ओके। चलो ये क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। X Ltd इशूड 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच at 5% premium and redeemable at 10% premium. Pass journal entries for issue of debenture, redeemable of debentures और DRR और DRI, यानी कि हमें सब बनाना है। इशू के टाइम पे भी बनाना है, रिडेम्पशन के टाइम पे बनाना है, DRR भी बनाना है और DRI का जर्नल एंट्री सबका बनाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किसका बनाना है, इशू करने का। तो सबसे पहले इशू की एंट्री क्या बनती है, इशू की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिवेंचर इशू हो रहा है, 5,000 ईच है। एक डिवेंचर कितने का है, 500 का है, 500 का है, बट प्रीमियम पे हो रहा है ना, 5% प्रीमियम पे हो रहा है। तो मीन्स इशू कितने पे हो रहा है, टोटल 525, क्योंकि 5% आप इसका निकालोगे तो जो भी आएगा उसमें ऐड कर लो 500 में, और फिर वो वाले अमाउंट से क्या करेंगे, हम इशू का प्राइस लिखेंगे, मतलब वही वाला प्राइस आता है वहां पे इशू में, जितने से आप इशू किए हो हमारा यहाँ पे वही वाला प्राइस आएगा, ठीक है, इशू के टाइम पे जो भी आप कर रहे हो। तो क्या होगा, 525 कितना आ जाएगा, 26,25,000, ठीक है जी, ओके। अब हमारा दूसरा काम क्या रहता था, इस एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करना रहता था, ठीक। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू
SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमें खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम पे कर रहा है इशू, तो प्रीमियम का पैसा हम लोग अलग गुल्लक में डालते हैं, ना कि इसमें डालते हैं इस वाले में अमाउंट में। तो SPR खोलना पड़ेगा। और तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, फेस वैल्यू आता है ना, 5000 इंटू 500 सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू आता है इस डिवेंचर वाले में जो कि इशू करते हैं। और इसमें क्या आएगा, सिर्फ जितना एक्स्ट्रा पैसे आप ले रहे हो। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने ले रहे हो, 25 रुपए। तो 5000 इंटू 25, ठीक है, 25 रुपए। अब क्योंकि आप रिडीम भी कर रहे हो, किस पे, रिडीम भी कर रहे हो, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो आप इशू के समय पे ही उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर रिडीम आप प्रीमियम पे करो, पार पे कर रहे हो, मीन्स अगर पार पे लौटाने वाले हो लोन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना इशू के टाइम पे कोई ट्रीटमेंट हमारा जैसा होता था वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है, अगर आप प्रीमियम पे लौटाने वाले हो, एक्स्ट्रा पैसे लौटाने वाले हो, तो आप इशू के समय ही नोट कर लेते हो, राइट। तो नोट कर लेते हो, तो आपके लिए एक लायबिलिटी हो गया, क्रिएट हो गया। तो किस नाम से लिखते हो, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, 5000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम है ना, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 रुपए है ना। 500 का 10 रुपए प्रीमियम है, ठीक है, तो कितना आएगा, 50 रुपए। तो इंटू 50, क्योंकि ये आपके लिए अभी क्या हो गया कि आपको प्रीमियम देना है, लायबिलिटी तो क्रिएट हो गया, प्लस में आपका ये लॉस भी है। तो यहाँ भी डेबिट साइड में आप लॉस शो कर देते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, जितना का वहां पे होगा। अब अमाउंट भर दो डेबिट क्रेडिट में जितना बनेगा। यहाँ तो आ जाएगा 26,25,000, यहाँ आएगा 2,50,000, यहाँ आएगा 25 लाख, यहाँ आ जाएगा 1,25,000, यहाँ आ जाएगा 2,50,000, राइट, 2,50,000। नरेशन आप लोग लिखते जाना, नरेशन लिखते जाना, ठीक है जी। ये हो गया हमारा इशू का, इशू का 2 एंट्री हो गया। रिडीम का ध्यान रखना, रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, इशू का हो गया। अब इशू के बाद क्या करते थे, इशू के बाद क्या करते थे, अगर कोई सपोज 1 अप्रैल को लोन लिया आपने और 1 अप्रैल 2014 में और 2017 में 31 दिसंबर 2017 में लोन आपको देना है, तो आप क्या करते थे, 2 तैयारियां करके रखते थे। पहले देना कब है, 2017 में ना, 2017 में देना है, तो 2017 के पहले क्या करना रहता था आपको, रिडीम करने के पहले आपको क्या तैयारी करके रखना था, DRR बनाने का, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना रहता था, राइट। ये एक गुल्लक तैयार करना पड़ता था उस डेट के आने के पहले। कौन से डेट के आने के पहले, जिस दिन आप देने वाले उस डेट के आने के पहले ही आप बना लेते थे। चलो तो हम 2015 में बना लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 में हम अपना क्या बना लेते हैं, DRR। क्योंकि इशू के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या है कि अपना गुल्लक तैयार करना उस डेट के आने के पहले, ठीक है जी। तो DRR का बनाने का, ओके, तो DRR कब बनाते थे आप, सॉरी, DRR कैसे बनाते थे, कहां से बनाते थे, प्रॉफिट से, अपने प्रॉफिट के गुल्लक से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR कितना बनाओगे, आपने लिया कितना, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब है। फेस वैल्यू पे ही क्या निकलेगा, DRR आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कितना करना था, 25%, ठीक है। लॉ क्या कहती है कि 25% आपको DRR बनाना है, लेकिन किस पे, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे। ये मत कर देना कि 525 पे, जितने पे इशू किया आपने 525 पे, ये वाला अमाउंट मत लिख देना कि इस पे आप DRR बना रहे हो। नहीं, आप DRR सिर्फ और सिर्फ इस वाले अमाउंट पे, फेस वैल्यू कितना है 500 ईच है ना, प्रीमियम कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जितना फेस वैल्यू है उस पे ही DRR बनेगा। तो ये तो 1 का है ना,
डिवेंचर कितना है 5000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 25 लाख, राइट, यस। तो क्या यहाँ पे इसका 25% आप निकाल दोगे, 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6,25,000। तो आप DRR में डाल दो कितना 6,25,000, 6,25,000। अभी से दिमाग में रख लो कि इस DRR को जनरल रिजर्व में भी डालना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा डेट आ गया, हम DRR बना लिए हैं। अब दो एंट्री का आप जगह छोड़ दो, ठीक है, 2 एंट्री का, एक यहाँ एक यहाँ, चलो यहाँ से करते हैं, इतने में हो जाएगा, आई थिंक यस हो जाएगा। DRI के लिए अभी इसके बाद कुछ और प्रोसेस है जो कि तैयारी करिए कि बोलता है ना, कब, पेमेंट डेट के पहले। तो DRI के बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो कल पढ़े वो रिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। सपोज रिडीम का टाइम आ गया 2017 आ गया, तो 31 दिसंबर 2017 क्या लिख देंगे यहाँ पे, जब हम रिडीम लोन को वापस करेंगे तो शेयर होल्डर बनाए थे, अब शेयर होल्डर कैंसिल कर देंगे, तो शेयर होल्डर क्रेडिट किए थे इतने से, और SPI लाइबिलिटी क्रिएट हो गया था, SPI कर रहे हैं, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ रिजर्व क्या, सॉरी, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या था, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया था, इसको भी खत्म करेंगे। तो इसको उल्टा कर दो, ये सब हम लोग कल सब पढ़ लिए थे। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को। कितना यहाँ तो अमाउंट आ जाएगा 25 लाख, प्रीमियम में कितना था, रिडम्पशन को 2,50,000, टोटल कितना देना है 2,75,000 नहीं 27,50,000, 27,50,000, ठीक है। अब दे दोगे कितना, बैंक अकाउंट किससे दोगे, डिवेंचर होल्डर को दोगे ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसे किससे दोगे, कैश से, बैंक से खाली होगा आपका बैंक, कितना से 27,50,000, ठीक है। वैसे तो यह इंटर इन्वेस्टमेंट के बाद होता है, लेकिन हम चलो बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना। फिर क्या करना है, DRR को सबसे लास्ट में क्या करना है, पेमेंट करने के बाद DRR को जनरल रिजर्व में डालना है। तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना, जितने का बनाए थे 6,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोड़े हैं, अब इसके बारे में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ओके जी, यहाँ पे हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं। 2014 में 1 अप्रैल को लोन लिया गया और 31 दिसंबर 2017 में लौटाना है, ठीक है। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा, 2017 है, 31 दिसंबर 2017 18 हो जाएगा, 2017-18, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का हो जाएगा 2017-18, यानी अकाउंटिंग ईयर। तो 31 अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा क्या रहता है, अकाउंटिंग ईयर चलता है। तो आपको जब भी, जिस ईयर में भी पैसे लौटाने हैं, पैसे कब लौटाने हैं, 31 दिसंबर 2017 में। तो जब भी आपको पैसे लौटाने हैं ना, तो आप क्या करते हो कि, मैं DRI की बात कर रही हूँ, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की, कि इस डेट के मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होगा, 2017 है, इसका अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल से कब तक चलेगा, मार्च तक, राइट, 2018 मार्च तक चलेगा, ठीक है।
तो 2017 में 1 अप्रैल को ही जब भी आपको जिस भी ईयर में आपको लौटाना है, उस ईयर के पहले महीने में आपको क्या कर लेना है, इन्वेस्टमेंट खरीद लेना है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट खरीद लेना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि जब आप पैसा देने का टाइम आएगा, लौटाने का टाइम आएगा, जिस दिन लौटाने का टाइम आएगा उस दिन क्या करोगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच दोगे और उससे पैसे लोगे और पैसे लेकर के डिवेंचर होल्डर को दे दोगे, यानी कि लोन वापस कर दोगे। ठीक है, ये होता है DRI का प्रोसेस। तो समझो कि जिस भी महीने में, जिस भी साल में आप क्या करने वाले हो, रिपे करने वाले हो, पेमेंट करने वाले हो, तो उस साल के उस अकाउंटिंग ईयर के पहले महीने में 1 अप्रैल से आपके पास टाइम क्या है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक, ठीक है, 1 से 30 तारीख तक आपके पास टाइम है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। आप इतने में क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट को खरीद लो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो, खरीद लो, ताकि आपका जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो उस इन्वेस्टमेंट को बेच के आप कुछ पैसे ले करके शेयर होल्डर को दे सकते हो, लोन वापस कर सकते हो। ठीक है, कब तक टाइम बताया हमने, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल हमारा क्या है, लास्ट डेट है। ये हमारा लिखा हुआ है बुक में कि हमारा क्या है, 30 अप्रैल हमारे लिए लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है कि इस समय तक आप लोग, जैसे फॉर्म निकलता है तो कहते हैं ना कि अब फॉर्म निकल गया है, सपोज फॉर्म निकल गया 1 अप्रैल को, अब बोला गया कि 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक फिल होना चाहिए, तो लोग यहां से लेकर यहीं तक न करेंगे, उसके बाद तो खत्म ही प्रोसेस। तो इसी तरह होता है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप क्या कर लो, कंपनी को बोला जाता है कि आप क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट को खरीद लो। चलो जी, तो खरीदने का मतलब क्या है, मतलब खरीद लेंगे, लेकिन कितना खरीदे, तो कितना खरीदे, ये जो फेस वैल्यू दिख रहा है ना, ये जो फेस वैल्यू दिख रहा है इसका 15%, इसका 15%, DRR कितना 25%, DRI कितना 15%। ठीक है, ये तो एक डिवेंचर का वैल्यू है, हमारे पास डिवेंचर कितना है 5000, टोटल कितना आ जाएगा 25 लाख। इसका 15% निकाल दो, यानी कि 15% आपको तैयार, 50% का इन्वेस्टमेंट खरीद लेना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,75,000, 3,75,000 आई थिंक, देख लेते हैं। हाँ सही है। ठीक है, तो कितना खरीदना है 3,75,000। तो 3,75,000 का आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट खरीद लो। तो खरीदने की एंट्री क्या बनाओगे आप, ये कब प्रोसेस होगा, DRR के बाद। DRR कर लोगे आप, DRR कर लोगे, ठीक है, DRR बना लोगे, उसके बाद क्या करोगे, DRI खरीद लोगे। ठीक है, एक रिजर्व बनाया, फिर क्या करोगे, 2 प्रोसेस करने के लिए बोला है ना लॉ कि आप रिडम्पशन के पहले 2 प्रोसेस कर लो आप। तो DRR हम बना लिए हैं, अब क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, DRI खरीदेंगे। कब खरीदेंगे, चलो 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल हमारा लास्ट डेट है, 30 अप्रैल हमारा क्या है, लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल किस ईयर में, जिस भी ईयर में आपको पे करना है, जिस भी ईयर में आपको पे करना है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना है, लास्ट 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट खरीद लेना है। ठीक है, तो 2017, 30 अप्रैल 2017 में हम क्या कर रहे हैं, 30 अप्रैल 2017 को हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हैं। ठीक है, 2017 देख रहे हो ना, 2017 में हम पे करने वाले हैं, 17-18 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, पहला महीना क्या होगा इसका पहला महीना होगा अप्रैल, 1 अप्रैल। तो हमारे पास 1 से 30 तक का टाइम है, चलो 30 को हम इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। ठीक है जी, तो खरीदने का एंट्री क्या बनेगा, जब हम खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, पैसे से। तो यानी कि कैश हमारा क्या होगा, जाएगा, और कैश हमारा क्या है, एसिड है। तो एसिड है तो बैंक, एसिड घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट में क्या करेंगे, क्या खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, किस लिए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिडीम करने के लिए। तो आप लिखोगे DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 3,75,000, इतना का आप खरीद लो, 3,75,000। ठीक है, ये हो गया
खरीदने की एंट्री अब जिस दिन आप पे करने वाले हो, कब पे करने वाले हो, 31 दिसंबर 2017 में, 31 दिसंबर 2017 में आप क्या करने वाले हो, उस चीज को आप क्या करने वाले हो, रिडीम करने वाले, पैसे लौटाने वाले हो। तो चलो शाम को लौटाना है, सुबह आप क्या कर लोगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर लोगे, वापस बेच दोगे। ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर लोगे, बेच दोगे। बेचने से क्या होगा, पैसा आ जाएगा आपके पास और शाम को इन लोगों को कुछ पैसा देने में हेल्प हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को 2017 को हमें शाम में देना है, हम सुबह खरीद लेते हैं। चलो, तो 31 दिसंबर 2017 को हम खरीदने वाले हैं। तो खरीदेंगे तो हम हमारे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू किसको बेच के, DRI को बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के, कितना का, 3,75,000। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा प्रोसेस है DRI का। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि DRR बनाने के लिए आपके पास क्या है, इस डेट के पहले बहुत टाइम है, जिस भी साल आप करना चाहो कर लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, DRI के लिए क्या करना होगा, DRI के लिए क्या करना होगा, जिस भी ईयर में आप पे करने वाले हो उसके अकाउंटिंग ईयर में, उसके अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये क्या होगा, 2017-18 आएगा फाइनेंशियल ईयर। तो 17 दिसंबर को हमें पे करना है, लौटाना है। तो हम पहला महीना क्या होगा इसका, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप कभी भी क्या कर लो, लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को आप क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट को खरीद लो। और जिस दिन आप पे करने वाले हो, जिस दिन आप पैसे को लौटाने वाले हो, सपोज शाम को लौटाने वाले हो और सुबह आप बेच दोगे, उस इन्वेस्टमेंट को बेच करके उससे पैसे ले लोगे और इन लोग को पे कर दोगे। ठीक है, यही बस थोड़ा सा प्रोसेस है। तो हम DRR बनाए, DRI खरीदे, DRI खरीद के DRR को बेच दिए और बेच के क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए। देखो पेमेंट हो गया ना, रिडीम करने का एंट्री हम लोग डालें, रिडीम कर दिए, रिडीम ऐलान किए यहाँ पे कि हमको देना है, आज हम देने वाले हैं। फिर हम उसको पे कर दिए बुला करके, और ये क्या हो गया, DRR का जो था वो जर्नल में डाल दिए। ये हमारा टोटल प्रोसेस होता है, यही इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन इसी पे बेस है, इसी में से घुमा फिरा के आते रहता है। ठीक है, तो आप लोग माइंड में बस DRI के बारे में थोड़ा सावधानी बरतना और सोचना कि हमें खरीदना कब है, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल लास्ट डेट, और बेचना कब है, जिस दिन आप पेमेंट करने वाले हो। ठीक है, ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।